जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम आज़ादी मार्च आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। इसमें 9 के करीब जमातें शामिल हैं और उनके कारकुनान मुल्क भर से यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की है। आज दिन भर मीडिया पर ये ख़बरें चलती रहीं कि वहाँ पर हम न्यूज़ की एंकर हैं शफ़ा यूसुफ़ज़ई, जो हम न्यूज़ पे मॉर्निंग शो भी करती हैं, उनके साथ वहाँ पर बदतमीज़ी की गई और उन्हें हरासा किया गया। मजमे ने उन्हें धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश की। शफ़ा यूसुफ़ज़ई साहिबा ने अपना जब ये सारा वाक़या बयान किया तो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने बयान किया, अगरचे कि उनके चेहरे पर किसी किस्म का कोई खौफ या हरासा होने का कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना था कि उनके साथ बदतमीज़ी की गई और उन्हें वहाँ से धक्के दे के बाहर निकाला गया। मैं और अवैस इधर कवरेज करने आए थे मौलाना साहब के धरने की, लेकिन हुआ यहाँ पर ये कि जब यहाँ पे मर्द हजरात ने मुझे देखा तो फिर उन्होंने एक शोर और वलवला बर्पा किया और उन्होंने कहा जाएं जाएं, और फिर हमारे खिलाफ नारे। और उन्होंने हालांकि देखा कि माइक भी है हमारे हाथ में, मीडिया वाले भी हैं, हम कैमरा भी है हमारे साथ, लेकिन खैर उन्होंने हमें खड़ा नहीं करने दिया। तो एक थोड़ा सा मंजर आपको दिखा देते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, आए हुए हैं। तो अबे लेके फौरन आ जाओ यार, उसको इधर लेके आए फौरन। और हमें ऐसे यहाँ से निकाला है कि पूरा एक जम्मे गफीर हमारे पीछे था और हमें घेरा हुआ था और वहां से निकाला है। ये अभी भी नजर आ रहा है कि हमारे पीछे आ रहे हैं। फिर अब हम दूर हैं तो उस तरह से हमला नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमला पहले भी ना करते, लेकिन ये है कि वो हमें दौड़ाने की कोशिशें कर रहे थे और पश्तो में उर्दू में जो जबान बोल रहे थे, जो बोलता था वो कहता था कि जाओ यहाँ से जाओ, और लीडरान के नाम, नवाज शरीफ का नाम, इमरान खान का नाम, इन सब के नाम ले लेके कह रहे थे गो गो गो। तो ये सारा मामला यहाँ पर हुआ है नाज़रीन, ये देख लें आप जरा। लबनान नहीं है ना, यहाँ तो एक पूरी रियासत। ये बात भी याद रहे कि आसमा शराजी साहिबा ने 1 घंटे का आज़ादी मार्च के दौरान मौलाना फजल रहमान से इंटरव्यू किया और इसके साथ साथ जो समा न्यूज़ की एंकर पर्सन है अंबर शमसी, उन्होंने जुमरात की शाम 1 घंटे का पूरा अपना शो वहाँ पर रिकॉर्ड किया। वो कारकुनों से मिली, उनसे गपशप लगाई और इस पर अपने तबसरे वहाँ से पेश किए। इसके अलावा भी आयमा खोसा वहाँ मौजूद थी, शाजिया नज़ीर वहाँ पर मौजूद थी, गरीदा फ़ारूकी अपनी पूरी टीम जिनमें 4 ख़वातीन थी उनके साथ वहाँ पर रहीं। तो इन सब को तो इस किस्म की कोई शिकायत नहीं रही। अब ज़रा शफ़ा यूसुफ़ज़ई साहिबा का मौक़िफ़ सुनिए और फिर गरीदा फ़ारूकी साहिबा का मौक़िफ़ सुनिए कि इन दोनों के मौक़िफ़ में क्या फ़र्क है और कौन ठीक बात कर रहा है और कौन गलत बात कर रहा है। आप तो यहाँ पे खड़ी हैं। हम लोग कल रात को भी आए थे और कल रात जब मैं आई थी मेरे साथ ये 4-5 आप ख़वातीन देख रहे हैं टीम मेंबर्स, तो हम 4-5 ख़वातीन नहीं थी कल पूरी रात। सबसे पहले हम आए थे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बल्कि जब यहाँ पे अंसारुल इस्लाम के लोगों ने देखा अब्दुल कयूम साहब के ख़वातीन है तो उन्होंने 4-5 सिक्योरिटी के लोग हमारे साथ डिप्यूट कर दिए। तो वो थ्रू आउट सारा दिन हमारे साथ हमें कवर करके हिसार करके इकट्ठा रखे रहे। तो कल रात तो हम सिर्फ 4-5 ख़वातीन ही थी, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि आज सुबह कुछ एंकर्स ने और कुछ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। चेंज नजर आ रहा है कि ये चादर वादर ओढ़ने के लिए जबरदस्ती कहा गया है, क्या हुआ? ये मौलाना के जलसे में तब्दीली आ गई है। अच्छा, ऐसा है कि कुछ ख़वातीन रिपोर्टर्स के साथ, मैंने जर्नलिस्ट के साथ बात की, उन्होंने कहा कि वो दुपट्टा वगैरह तो साथ लाई थी, लेकिन जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने सर पे रखा। मेरे लिए फोर्स नहीं है, मैंने खुद ये किया है, और अगर मैं चाहूँ तो दुपट्टा उतार के फिर सकती हूँ। मुझे कोई कुछ कहेगा भी तो मैं उसको फिर आगे से शट अप कॉल दूंगी। बट यहाँ पर मैं इनका कल्चर का रिस्पेक्ट कर रही हूँ, उनकी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट कर रही हूँ खुद से। JUI के हलकों ने इस सारे वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और हामिद मीर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से बात की, मैंने राशिद सोमरो साहब से बात की। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे नहीं पता, अभी आपसे पहले किसी और ने भी मुझे पॉइंट नोट करवाई है। मैं अभी पहुंच रहा हूं स्टेज पर। हालांकि कल हमने बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी की थी कि ये अमल नहीं होगा, जितनी भी माएँ बहनें बेटियां आएंगी उनको इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, मर्द सहाफ़ियों से ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ आगे लाया जाएगा और रिपोर्टिंग करवाई जाएगी। मुझे नहीं पता कि किसने किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, वल्लाहु आलम। मैं ज़रा जा रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ स्टेज पर,
मैं आपको वहाँ पहुँचकर फिर इसकी रिपोर्ट देता हूँ। और मेरे मैसेज आगे अगर कन्वे कर सकते हैं कुछ सहाफ़ी भाइयों तक तो उनको कन्वे कर दें कि मेरी राशिद सुमरो से बात हुई और उनका ये जवाब है। बिल्कुल कतई तौर पर ये जमात की पॉलिसी नहीं है। इनफरादी तौर पर कुछ लोग अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह।